हमारे पास क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा मान सर्वाधिक परिशुद्ध है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं। एक तो है 0.00 नहीं पॉइंट के 5.000 सेंटीमीटर, फिर है सॉरी पहले मैं 5.00 सेंटीमीटर, फिर 5.000 सेंटीमीटर, 5.0 सेंटीमीटर है, फिर 5 सॉरी डी पार्ट में 5.0 mm और डी पार्ट में है 5 mm। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, सबका अल्पतमांक निकालेंगे, लिस्ट काउंट निकालेंगे, और जिसका लिस्ट काउंट सबसे कम होगा वही सबसे सर्वाधिक परिशुद्ध मान होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम देखते हैं कौन ज्यादा परिशुद्ध होगा। तो देख लो, ये जो है इसका जो है आप अल्पतमांक कैसे निकालते हैं, लास्ट वाली डिजिट को 1 बना दो, जहाँ पे दशमलव है वहां पे दशमलव को रहने दो, को 0 कर दो। तो यहाँ पे मैंने लास्ट वाले में यहाँ पे 1 लिख दिया, दशमलव जहाँ पे है, इस वाले 0 की जगह पे मैं यहाँ पे 0 कर दिया, 5 की जगह पे भी 0 कर दूंगा, तो ये मेरा अल्पतमांक आ गया। ठीक, दूसरा क्या है, ये है इसमें लास्ट डिजिट में 1 कर दूंगा, मात्रक जो यहाँ पे है वो यहाँ पे रहेगा। ठीक है, यहाँ पे ये भी सेंटीमीटर में है, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, लास्ट डिजिट को 1 कर दूंगा, बाकी दो जीरो है तो जीरो रहेंगे, नहीं भी होते तो मैं 0 कर देता, यहाँ पे 0 कर दूंगा। ठीक है, मात्रक सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर में करके छोड़ दिया, इसका अल्पतमांक यहाँ पे 1 हो जाएगा, 5 0 हो जाएगा, मात्रक mm है, यहाँ पे mm है, यहाँ पे 5 1 कर दिया, अब आगे कोई दशमलव दशमलव है नहीं तो 1 ही रहेगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब ये है कि अब सबको कंपेयर करना, तुलना करनी है, कौन छोटा है कौन बड़ा है, तो सेंटीमीटर को भी मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 0.01 को 0.1 mm कर लिए, 10 का गुणा कर दिया तो मिलीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, इसमें 10 का गुणा कर दोगे तो ये भी मिलीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, 0.01 सेंटीमीटर आएगा। ये 0.1 mm है ही है, ये 1 mm है ही है। ठीक है, तो mm है ही है, तो तुलना करोगे तो सबसे छोटा ये वाला, समझ गए, ये वाला सी। ठीक है, तो ये सबसे छोटा है, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, हेलो, तो आंसर सी पार हो गया। इस तरीके से आंसर निकालना था। ठीक है, देखो हमारे पास क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि किसी पिंड की औसत लंबाई 9 सेंटीमीटर, निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक यथार्थ है। ठीक, ये क्वेश्चन है हमारा। तो हम सर्वाधिक यथार्थ की बात करेंगे, कोई भी क्वेश्चन होगा या तो उसका औसत मान दिया होगा या उसका वास्तविक मान दिया होगा। ठीक है, वास्तविक मान दिया है तो बहुत अच्छी बात, नहीं दिया है तो फिर औसत मान का से काम चलाते हैं, उसी को वास्तविक मान लेते हैं। कई बार 4-5 रीडिंग दी रहेगी और उसमें बोलेगा कौन सर्वाधिक यथार्थ है, तो उसमें क्या करोगे, उनका औसत मान निकालोगे, औसत मान निकाल के जो भी वैल्यू आएगी उसको वास्तविक मान मान के सबसे चेक कर लेंगे कौन ज्यादा करीब, डिफरेंस निकाल लेंगे, जिसमें सबसे कम आएगा वही रीडिंग सबसे यथार्थ कहलाएगी। अब यहाँ पे हमारा क्या है, रीडिंग तो दे दिया है, ए पार्ट में इतनी, बी पार्ट में इतनी, सी पार्ट में इतनी, डी पार्ट में इतनी, औसत वैल्यू हमको दे दिया, यही हमारी वास्तविक लंबाई का काम करेगा। अब इसे डिफरेंस निकालते, कभी भी डिफरेंस निकालते हैं तो वास्तविक मान माइनस जो भी हमने मेजर किया है या जो भी हमारा रीडिंग आई है माइनस करके उसमें मॉड लगा दो। मॉड से क्या होता है, डिफरेंस चूंकि हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होता डिफरेंस। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से 9 में 8.9 घटा के मॉड लोगे तो इतना आ जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो इतना आ जाएगा, 30 इसको सॉल्व करोगे तो माइनस में आएगा, फिर वो मॉड लगा है चूंकि तो प्लस में आ जाएगा, इसको भी सॉल्व करोगे तो ये भी इतना आ जाएगा। ठीक है, पहले माइनस में आएगा फिर मॉड तो लगा ही वो प्लस हो जाएगा। इस पर चेक करते हैं, जो सबसे ज्यादा 9 के करीब होगा उसका डिफरेंस सबसे कम आएगा, तो इस ये वाली वैल्यू सबसे कम है बी पार्ट की, इसीलिए यही सबसे ज्यादा यथार्थ होगा, बी पार्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आई बात। हमारे पास ये क्वेश्चन था कि यदि संवेग p क्षेत्रफल a और समय t को मूल राशि मान ले तो बल का बेली सूत्र होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे,
इसके लिए हम देखो क्या है, इसको संवेग संवेग को मूल राशि मान लें P, दिया हुआ ब्रैकेट में क्षेत्रफल ब्रैकेट में दिया हुआ, इसको भी मूल राशि मान रहे हैं, टी को समय को भी मूल राशि मान ले रहे हैं, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग समय की अब समय की बीमा क्या होती है, एम एल टी माइनस वन, एरिया की एल स्क्वायर और टी की कैपिटल टी होती है। तो इसमें क्या है, बल में ये सारे टर्म आने चाहिए, ठीक है, बल्ब की बीमा में पी ए और टी, तो ऐसे जुगाड़ करेंगे। इसमें क्या है, बल बराबर की बीमा होती है एम एल टी माइनस टू। इसमें क्या करेंगे, जैसे इसमें P के पास जाओ, इसमें M भी है L भी है, T की पावर माइनस वन है, तो यहाँ पे एम एल टी की पावर माइनस वन अलग कर लो, तो एक टी की घात माइनस वन बच जाएगी, उसको गुणे के रूप में लिख दो, जब इसका वापस से गुणा करोगे फिर ये मिल जाएगा। तो ये कर लिया, तो हमारा यहाँ पे P का काम हो जाएगा, यहाँ पे P को बिठा देंगे, उसके बैठने की जगह हो गई, यहाँ पे T की बैठने की जगह हो गई, हमको T बैठना चाहिए, वो उसकी घात निगेटिव पॉजिटिव इससे कोई मैटर नहीं करता, बस T आना चाहिए। ए के लिए कोई जगह नहीं है तो ए की घात में जीरो लगा के रख देते हैं, खत्म कहानी। यहाँ इसकी जगह में पी को लिख दो, ये पी की ही बीमा है, तो इस पी को नहीं लिख सकते क्या, इस टी की जगह में ये वाला टी लिख दिया, ये वाला, और पावर माइनस वन लगा दिया, ए की घात में जीरो लगा दिया, खत्म कहानी, क्वेश्चन हो गया। इसका आंसर हमारा हो जाएगा सी पार्ट, इसका आंसर हो जाएगा सी पार्ट। इसको 3 लोगों ने सही किया, ठीक है। चलो, ये यदि पी क्यू आर ऐसी भौतिक राशियां हैं जिनके विमीय सूत्र भिन्न हैं, तो इनके निम्नलिखित संयोजनों में इनमें सार्थक राशि व्यक्त नहीं होती। इनके निम्नलिखित संयोजनों में किनसे भौतिक सार्थक राशि व्यक्त नहीं होती, ये क्वेश्चन है हमारा। 4 ऑप्शन दिए नीचे। इसके बारे में हम जब ऐसे क्वेश्चन कभी भी आ जाए, कुल मिला के आंख मूंद के वो पकड़ो, अगर भिन्न भिन्न भौतिक राशि है तो देख लो कहीं प्लस माइनस तो नहीं लगा किन्हीं दो भौतिक राशियों के बीच में। यहाँ पे प्लस मिला, ये भौतिक राशि नहीं व्यक्त करेगा 100%, खत्म कहानी इसकी। ये समय इसमें प्लस मिला किन्हीं दो राशियों के बीच में, राशियां भिन्न है, अलग अलग भौतिक राशियां कभी न तो जोड़ी जा सकती है न घटाई जा सकती है, प्लस या माइनस मिला, खत्म कहानी, सी पार्ट हो नहीं सकता। यहाँ पे इन दोनों के बीच में गुणे का चिन्ह है, प्लस है किन्हीं दो फ्रेश राशियों के बीच में नहीं, ये गुणा होके आ रहा तब जाके इनके बीच में गुणे प्लस का चिन्ह है, ठीक है। तो हो सकता है ये दोनों गुणा होने के बाद इसके बराबर हो जाए, समझ गए। तो ये भौतिक राशि हो सकता है व्यक्त करे, तो इसको हम नहीं 100% तो नहीं कह सकते कि ये नहीं करेगा, ये कर भी सकता है, ठीक है। हमसे पूछा है नहीं करेगा, ठीक है, तो ये वाला कर सकता है। उसी प्रकार से ये इन दोनों का गुणनफल हो सकता है इसके बराबर हो जाए। दो किसी भिन्न भिन्न राशियां जिनके बारे में कुछ नहीं पता, उनका गुणनफल, हम तो स्वतंत्र है, कोई भी दो राशियां ले लो और किसी इस तीसरी राशि के बराबर हो भी सकता है, तो ये भी भौतिक राशि व्यक्त कर सकता है। ये नहीं करेंगे क्योंकि अकेले अकेले हैं, तो इनकी विवरण हमें कन्फर्म पता है कि अलग अलग है, तो देखें जोड़ इनकी बीमा पूरा होने के बाद हो सकता है इसके बराबर हो जाए, ठीक है, क्यू स्क्वायर। इसलिए ये दोनों हमेशा व्यक्त करेंगे, ठीक है। ये दोनों मतलब ये दोनों व्यक्त कर सकते हैं और ये दोनों करेंगे ही नहीं, कभी नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ज्यादा जोर देने के लिए लिख सकते हो, कभी नहीं करेंगे, समझ गए, ये और ये, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, इसमें आंसर जो होगा मोर देन वन या एक से अधिक हो सकते थे, नहीं करेगा पूछा है तो ए और सी होगा, क्यों, हेलो। इस तरीके से तुम्हारे क्वेश्चन हो गए।